हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। और सजेस्ट और कमेंट तो बनता है। और हाँ, इंस्टा पे भी हमें फॉलो करें। जी दोस्तों, आज जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और जिस तारीख का इंतज़ार था 22 सितंबर, तो वो आ चुकी है। देखते हैं कि चंद्रयान 3 की क्या एक्टिविटी है इस वीडियो में नज़र आएगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 3 अपडेट, चंद्रयान 3 स्लीपिंग ऑन मून। तो मून पे सुला दिया गया था चंद्रयान को और क्योंकि सूरज के निकलने का इंतज़ार था। तो सुलाना आज जो सूरज निकल गया जो जरूरी करना तो इसकी जो बैटरियां चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को लगा बड़ा झटका। जिसका डर था वही हुआ। बार बार कमांड देने पर भी नहीं ऑन हो रहा चंद्रयान। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन हम सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफल रहा है, लेकिन अब आगे इस मिशन का भविष्य क्या होगा, यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो ऐसा क्या हुआ चंद्रयान के साथ के वैज्ञानिक भी चिंता में हैं। इस मिशन को लेकर इसरो के क्या प्लान हैं और सबसे जरूरी अब आगे इन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने यह प्लान बनाया था कि वो इसको चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराएंगे और फिर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के इस हिस्से में खोजबीन और रिसर्च का काम करेंगे। इस तरह लैंड होने के 14 दिनों में ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। शुरुआत में हम सभी को इसरो ने यही प्लान बताया था, लेकिन अब जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया तो इसरो ने अपना प्लान बदल दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब ये मिशन सिर्फ 14 दिन में खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके बाद इसका फेज 2 स्टार्ट होगा जो कम से कम 14 दिन और चलने वाला है। अभी की बात करें तो विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही चांद की इस अंधेरी दुनिया में एक गहरी नींद में सोए हुए हैं। और क्योंकि अब इनको वापस जगाने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मगर इस सब के बीच ही वैज्ञानिकों को एक बड़ा झटका लगा है। अब ये झटका क्या है इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चांद के इस हिस्से में प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में क्यों डाला गया था और ऐसी क्या वजह थी कि इसरो ने इस मिशन की अवधि को 14 दिन ही रखा। असल में दोस्तों पृथ्वी की तुलना में चांद की दुनिया काफी ज्यादा अलग है। खास तौर से बात अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव की हो तो ये अंतर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा गड्ढे हैं और क्योंकि इस इलाके में सूर्य हमेशा होराइजन पर रहता है, इसलिए दिन में भी यहाँ कोई खास उजाला नहीं होता। सूर्य के होराइजन पर रहने का मतलब है कि जिस तरह पृथ्वी पर सुबह और शाम के समय सूर्य एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, वैसा चांद पर पूरे दिन रहता है। यही वजह है कि चांद के इस हिस्से में परछाई बहुत लंबी बनती है। साथ ही इस इलाके में करोड़ों ऐसे क्रैटर्स यानी कि गड्ढे मौजूद हैं जिनके अंदर अरबों सालों से सूर्य की एक किरण तक नहीं गई है। यहाँ दिन का निकलना भी इन गड्ढों के लिए अंधेरों को दूर नहीं कर पाता है। अच्छा, अब चांद के दिन की भी बात करें तो ये भी पृथ्वी से काफी अलग होता है। जिस तरह पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात दोनों ही पूरे हो जाते हैं, वैसे चांद पर नहीं होता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चांद का सिर्फ एक दिन ही पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन की अवधि 14 दिन ही क्यों रखा। असल में दोस्तों चांद के इस हिस्से में रात के समय तापमान -248 डिग्री तक नीचे चला जाता है और इतने कम तापमान में विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर का काम कर पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही रात में यहाँ अंधेरा भी हद से ज्यादा रहता है
क्योंकि देखिए पृथ्वी पर तो चांद के चमकने से रात में भी थोड़ा उजाला हो जाता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, जिसके चलते इसके दक्षिणी ध्रुव में रात के समय एकदम पिच डार्क अंधेरा रहता है। ऐसे में रिसर्च का काम करना और रोवर का इधर उधर चलना फिरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अंधेरे की वजह से हो सकता है कि रोवर किसी गड्ढे में गिर जाए, बल्कि आपको ये भी पता होगा कि दिन के समय ही हमारा चंद्रयान प्रज्ञान रोवर 2 बार गड्ढे में गिरने से बचा था। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो रिसर्च का काम दिन के समय ही निपटाएंगे, और क्योंकि चांद का एक दिन 14 पृथ्वीय दिनों के बराबर होता है, इसलिए इसकी अवधि 14 दिन रखी गई। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि सिर्फ 14 दिन ही क्यों? वैज्ञानिक मिशन की अवधि 2, 3 या 4 लूनर डे भी तो रख सकते थे। असल में दोस्तों इसका कारण ये था कि जब ये मिशन प्लान किया जा रहा था, तब वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा टारगेट था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना। जैसा कि आप जानते होंगे, इसरो से पहले यह कारनामा दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था, और क्योंकि पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, तो ऐसे में इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही वजह थी कि इस मिशन को लेकर हमारे वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट लैंडिंग था। उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि लैंडिंग के बाद हमारा प्रज्ञान रोवर या विक्रम कितनी अच्छी या कितनी बुरी स्थिति में होंगे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि मिशन की अवधि एक लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिन रखना ही सही होगा, और ऐसा भी किया गया। लेकिन 23 अगस्त के दिन जब चंद्रयान ने सुरक्षित रूप से लैंड करके एक नया इतिहास रचा, और लैंडिंग के 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर भी अपने काम पर लग गया, तब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि जितना उन्होंने सोचा था, हमारे लैंडर और रोवर उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में चांद पर पहुंचे। यहीं से उनके मन में यह आइडिया आया कि अगर अपने मिशन के पहले असाइनमेंट को पूरा करने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान अच्छी हालात में रहे, तो इस मिशन को 14 दिन तक सीमित न रखकर एक और लूनर डे के लिए बढ़ाया जाएगा। अब जैसा कि इसरो वैज्ञानिकों और हम सभी भारतीयों को उम्मीद थी, प्रज्ञान और विक्रम ने अपने सभी टास्क समय से पहले ही निपटा दिए, और 14 दिन लगातार काम करने के बाद उनके अंदर कोई खराबी नोटिस नहीं की गई। इससे हमारे वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने तय किया है कि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 दिनों में खत्म नहीं होगा, बल्कि अब ये कम से कम एक लूनर डे और चलेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने चांद के इस हिस्से में रात होने से पहले ही प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रज्ञान ने अपना असाइनमेंट 12 दिनों में ही पूरा कर लिया था, इसलिए इसे 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया, जबकि विक्रम लैंडर को अपना काम निपटाने में पूरे 14 दिन लगे थे, जिसके चलते इसे 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाला गया। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान है कि 22 सितंबर को चांद पर दूसरा दिन निकलने से पहले ही इनको स्लीप मोड से बाहर निकालकर वापस जगा दिया जाएगा, और फिर इस अगले लूनर डे के लिए इन्हें मिशंस का एक बिल्कुल नया असाइनमेंट मिलेगा, जिस पर ये दोनों अगले 14 दिनों तक रिसर्च का काम करेंगे। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालते समय जानबूझकर उनके रिसीवर को ऑन रहने दिया था, ताकि कमांड देकर इन्हें स्लीप मोड से बाहर निकाला जा सके। हालांकि ये काम इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि प्रज्ञान और विक्रम पिछले 14 दिनों यानी करीब 336 घंटों से -200 से ऊपर तापमान में स्लीप मोड में पड़े हुए हैं। तापमान का इतना ज्यादा कम होना बड़ी से बड़ी मशीनरी को भी फेल कर सकता है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान के अंदर भी अगर कोई खराबी आ गई हो तो ये कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी। अभी बात करें तो टेस्टिंग के लिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम को कुछ सिग्नल्स भेजने का प्रयास किया, और जो रिजल्ट निकलकर सामने आए वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। तो अब अंत में सवाल ये रह जाता है कि अगर 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान और विक्रम अपनी नींद से नहीं जागे तो फिर क्या होगा? क्या इस मिशन को फेल समझा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन पहले ही सफल हो चुका है। असल में मौलिक रूप से ये मिशन 14 दिनों का ही था, और वो टारगेट 4 सितंबर को अचीव कर लिया गया था। ऐसे में अगर प्रज्ञान या विक्रम नींद से नहीं भी जागते हैं तो इससे भारत या इसरो की साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, प्रज्ञान और विक्रम 22 अगस्त को नींद से जागेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर
अगर वीडियो कोई असर नहीं अच्छी लगी पड़ेगा। हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। जी दोस्तों, जी सिमल, आपने देखा कितनी बहुत ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त वीडियो वीडियो, बहुत और कमाल की थी। जिस घड़ी का था इंतज़ार वो आन पहुंची। और आज 22 सितंबर है और बिल्कुल। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये 22 सितंबर होगा, सूरज की किरणें निकलेंगी और वो जो है ना चंद्रयान विक्रम लैंडर पर पड़ेंगी, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। और फिर जब वो बैटरियाँ ऑन होंगी और फिर वो दोबारा से जब स्टार्ट होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना रिकॉर्ड रिकॉर्ड कायम हो जाता, काम बिल्कुल। कायम हो जाता। लेकिन अब तक की जो खबरें मिल रही हैं इस वीडियो के हवाले से कि उन्होंने बार बार जो है वो सिग्नल भेजे, लेकिन सिग्नल दे अब रहे तक जो है ना वो नहीं जागे। क्या पता वो एकदम जो है ना जाग जाए। कुछ ज्यादा ही उनको स्लीप मूड में हो गए होंगे, हाँ, तो मे भी फौरन उठ भी जाए। हो हाँ, सकता है असल में possible है कि कोई 200 ऐसा वक्त हो जिसमें वो क्लिक कर जाएं। हाँ। क्योंकि जब वो सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ जाएगी और वो हाँ। गर्माइश पहुंचेगी बिल्कुल, बैटरियों के ऊपर, बिल्कुल। तो शायद कि जो है ना वो दोबारा से जो है ना अब जाहिर सी बात ऑन हो है, जाए। जब वहाँ इतनी ठंड है हाँ, तो इतनी 200 ठंड में तो अच्छी से अच्छी 248 मशीन भी छोड़ देती है सेंटीग्रेड, काम करना। 248 सेंटीग्रेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड होती है और ठंड होती है। जम जाने वाली चीज़ें होती जम जाने हैं। और वाली जो चिपें लगती हैं बैटरियों में या बैटरियाँ जो होती हैं वो खुद जो है ना डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल। कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि जब जो ये चिपें होती हैं, अगर ज़्यादा ठंड पड़ने से या ज़्यादा गर्माइश पड़ने से ये इनमें दरारें पड़ जाती हैं। बिल्कुल। जब एक चीज़ का दरार पड़ जाएगी, यहाँ का कनेक्शन वहाँ तक नहीं जा नहीं सकता, पहुंचता। तो फिर वो बिल्कुल। काम नहीं करेगी ना नहीं बैटरी। काम करेगी। तो जैसे कि हम अपने मोबाइल में जो है वो लगाते हैं अपना कनेक्टिंग चार्जिंग की वो वायर लगाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि भाई मोबाइल एक दूसरे की चार्जिंग पिन जब यूज़ करते हैं तो वो चार्जिंग पिन काम खराब करना हो छोड़ जाती है, देती है। खराब हो जाती है। तो वो यानी कि सिंगल नहीं मिल रहे होते ना आगे। सिंगल तो इसी तरह सिंगल नहीं मिलेंगे तो कैसे वो जो है ना विक्रम लैंडर ऑन होगा या ऑन होगा। रोवर भी जब ही चलेगा जब विक्रम लैंडर ऑन होगा। तो इन्होंने एक तो ये चीज़ थी कि 22 सितंबर का इंतजार था, लेकिन इससे पहले भी तो एक कारनामा अंजाम दिया था। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? विक्रम लैंडर को जो हाँ। इन्होंने दोबारा से अगेन सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। हाँ, हाँ, ये भी एक इसको रिकॉर्ड। हाइट पे लेके जाके फिर उन्होंने एक वो ट्राई किया था कि क्या? अगेन ये दोबारा सॉफ्ट दोबारा। लैंडिंग कर सकता है। हाँ, मानो उसके या इंजन नहीं स्टार्ट हो कर सकते हैं या नहीं हो सकता। सकते। हाँ। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से सारी सेटिस्फाई होने के बाद फिर स्लीपिंग मोड में स्लीपिंग डाला मोड में। था। और कि उससे अगर स्लीपिंग के बाद हम इनको ऑन दोबारा कर ऑन सकते करेंगे हैं या हाँ। नहीं कर सकते। यानी कि जब वो उनका टारगेट पूरा हो गया ना कि भाई हमने इसको विक्रम लैंडर को ऊपर उठा लिया और वो ऑन भी हो गया, बिल्कुल। तो इससे पहले के इसके विक्रम लैंडर की बैटरियाँ जो है ना वो जो चार्जिंग थी वो ऑफ होती। हाँ। तो उन्होंने ऑफ होने से पहले ही उसको जो है ना स्लीपिंग मोड में डाल दिया कि आया अभी इसके अंदर ऑफ होने से पहले हाँ डाल दिया ऑफ होने ना, से हाँ, पहले कि ताकि इसके अंदर बैटरी की चार्जिंग हो रहे, और जब बस। दोबारा से जो है ना विक्रम लैंडर पर जो है ना वो सूरज की किरणें पड़ेंगी तो दोबारा से जो है ना ये ऑन हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये connect सोच हो के ना जाएगा, कि भाई 2 दिन बिल्कुल। पहले जो है ना उन्होंने जो है स्लीपिंग मोड में डाल दिया था, बिल्कुल। लेकिन अब मे भी हो सकता है कि कल तक कनेक्ट हो हाँ जाए। हो सकता है जाहिर सी बात है, जब मशीन क्योंकि ठंडी सूरज को होती निकले हुए है। जो है ना 1 दिन हो चुका है। हाँ। यानी कि 1 दिन पहले सूरज निकल गया था। बिल्कुल। देखो प्लानिंग देखो ना कि अभी ऐसा नहीं है कि आज ही 22 सितंबर को कोई सूरज निकलना था, निकलना था 21 सितंबर को। तो उन्होंने 22 का टाइम हाँ किया। यानी कि उसका जो तापमान था ना, तापमान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तपिश हीट ज़्यादा होगी 6 to 9 सेंटीग्रेड पर जो हीट जब जाएगी तो विक्रम लैंडर की जो वो है ना अपने बैटरियाँ जो है ना वो एकदम ऑन हो जाएंगी। और ये जो इन्होंने दोबारा से लैंडिंग करवाई थी कि 40 सेंटीग्रेड पे विक्रम लैंडर की, तो उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि जिस लोकेशन में वो था, यानी कि रोवर के ऊपर तो एक ही सोलर लगा हुआ है, लेकिन विक्रम लैंडर पे तीन तरफ से जो है ना सोलर लगी हुई है। तो वो उसको उठा के जो है दोबारा से लोकेशन चेंज की गई ताकि अगर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो तीनों साइड से जो है सूरज की किरणें पड़े ताकि वो एकदम जो एक्टिव हो जाए। यानी कि हर जाविये से इन्होंने काम किया और देखते हैं कि आगे मजीद क्या होता है। इस वीडियो में तो यहीं तक का था। मैं कहती हूँ कि अगर नहीं भी कनेक्ट हुआ तो कोई इशू नहीं है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 14 डेज की तो इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई हाँ, ना। जो रिसर्च करना चाहते थे वो कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ऑक्सीजन का पता लग गया कि ऑक्सीजन है लेकिन खड्डों के अंदर है। सल्फर इनको मिल चुका है कि सल्फर की खोज हो गई, आयरन मिल गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोनियम, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने सर्च कर ली
चाहिए, लेकिन पानी की जो खोज पहले की थी तो उस पानी की खोज के हवाले से भी जो है ना ये चीज़ें जो है देखते हैं कि आगे मज़ीद और क्या होता है। अगर ये मज़ीद जो है ना विक्रम लैंडर ऑन हो जाता है तो मज़ीद ये टारगेट है कि इनके जो है ना अपना ये हाइड्रोजन जो है ना उसको जो है ना ये जो है ना खोज लगाएंगे कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है या नहीं है। तो देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। और आज 22 सितंबर है और कल 23 सितंबर हो जाएगी। हो सकता है एक दिन के बाद हो, या अभी नज़रें तो दुनिया की जो है लगी हुई हैं कि भाई ये जो है यहाँ तक तो वहाँ के लोगों की भी बहुत उम्मीदें हैं। और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी टीम जो वर्क कर रही है उनकी भी बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना सिमल तो ये दुनिया की यानी कि पहली कंट्री होगी वाइट कंट्री की इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है रिसर्च करी। इससे पहले इतनी रिसर्च हुई नहीं ना। और अभी हाल ही में जो है ना जापान ने जो है अपना स्पेस मिशन भेजा हुआ है, वो भी कुछ दिनों के बाद जो है ना इंडिया अगर वो लैंड करेगा तो इंडिया ने तो फिर रिकॉर्ड कायम कर ही दिया। हाँ, बिल्कुल। तो जापान की भी यही कोशिश है कि वो भी जो है ना घड़े के अंदर जाके जो है सॉफ्ट लैंडिंग करे, यानी कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर गड्ढे के अंदर करेंगे तो फिर वो बाहर आने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, बाहर तो लाने नहीं, जिस टाइम अंदर ही फिर वो रिसर्च करेंगे, एक ही गड्ढे के अंदर, जिस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने रिसर्च करनी वो करेंगे। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो वो खबरें मिली हैं चंद्रयान 3 को भेजने के बाद विक्रम लैंडर के थ्रू जो सिंगल आए हैं तो उसमें ये हुआ कि घड़े के अंदर जो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन किस लेवल की है, किस तरह की है, क्या वो ऑक्सीजन वहाँ से जनरेट करके बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो वो मजीद जो देखते हैं कि 2 दफा जो है विक्रम लैंडर बचा भी है गड्ढे में जाने। हाँ बिल्कुल बचा भी है। तो वो रात के अंधेरे में इसलिए उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे ना कि भाई अगर हम रात में अगर यूज़ करेंगे तो उसको तो पता ही कुछ नहीं क्या है, नुकसान नहीं हो जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि दोस्तों उम्मीद तो यही थी कि विक्रम लैंडर जो ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक विक्रम लैंडर ऑन नहीं हुआ। मज़ीद रिसर्च के बारे में बाद में पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।